किसी को अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, किसी को अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और किसी को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इस दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा। और खुद को जीतने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वो है सेल्फ कंट्रोल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे ला सकते हैं, हम खुद को काबू कैसे कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना और आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत करता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। आपने फेयर में, मेलों में देखा होगा कि दो बैम्बू स्टिक बांधकर बच्चे एक रस्सी के बीच में चलते हैं, राइट। एक रस्सी बंधी होती है, बच्चे उसके ऊपर चलते हैं, चलते ही नहीं है बल्कि वो डांस भी करते हैं, करतब भी दिखाते हैं, रिंग में से इधर उधर भी होते हैं। हाउ, कैसे? अब आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको सेल्फ कंट्रोल बोलेंगे या आप इसको बैलेंस करना बोलेंगे? क्या आप इसको ये बोलेंगे कि उन्होंने अपनी लेग्स को बैलेंस कर लिया, या आप ये बोलेंगे कि उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया, या ये दोनों बातें सेम है? सबसे पहले उन्होंने क्या कंट्रोल किया? उन्होंने कंट्रोल किया अपने माइंड को, उन्होंने ट्रेन किया अपने माइंड को। सेल्फ कंट्रोल अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए। आप ध्यान देंगे अपने माइंड की तरफ। जैसे वो बच्चे करतब दिखाते टाइम सबसे पहले उन्होंने माइंड कंट्रोल किया, नीचे कितनी भीड़ है, लोग शाउट कर रहे हैं, हार्डली मैटर्स। तो आपकी शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल की अपने माइंड कंट्रोल से। और अब आप माइंड कंट्रोल कैसे करेंगे? आप माइंड को कंट्रोल करेंगे सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं, माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो आप शुरुआत करेंगे सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपको गुस्सा 100% आएगा, इट्स अ रियलिटी। आप गुस्से को रोक नहीं सकते। आपको कुछ खाने की क्रेविंग होगी, आपका बार बार दिल करेगा कि आपका फेवरेट बर्गर, पिज्जा या जो भी आप खाना चाहते हैं। ओवर ईटिंग भी करेंगे, वो दिल करेगा। लेकिन माइंडफुलनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जब आप उसको देख पा रहे हैं, जब आप ऐसा होते हुए भी एक्शन नहीं ले रहे, वो है माइंडफुलनेस। अभी हमारे साथ क्या होता है, अभी मेरा बर्गर खाने का दिल किया, ये मेरा बर्गर खाने का दिल किया, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने डिसीजन ले लिया और मैं पहुंच गया बर्गर खाने। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज नॉट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, अगर आपने माइंडफुलनेस के साथ आपने चलना है तो ये आपका बर्गर खाने का दिल कर रहा है, ये आपने सोचा, आपने एक पॉज लिया, आपने एक्शन नहीं लिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये आपने एक्शन नहीं लिया, आपने एक पॉज लिया, आपने सोचा कि क्या मुझे बर्गर खाने जाना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, फिर आपने एक्शन लिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब जो आप एक्शन लेंगे वो आपके बेनिफिट में होगा। और अगर आपने ये सोचा और ये एक्शन लिया, इट्स ऑल गॉन। आप इसको समझिए, मान लीजिए आपको किसी ने एब्यूजिव वर्ड यूज किया, किसी ने गाली दी आपको, आपने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको गाली दे दी, या आपने हो सकता है उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मतलब आपने कोई टाइम नहीं लगाया, माइंडफुलनेस के साथ सोचा नहीं, सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप उस चीज को देख नहीं पाए। तो यहां पर हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको माइंडफुलनेस के साथ चलना, आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ चलना, और इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी थॉट से पहले आपको माइंडफुलनेस के साथ उस थॉट को देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लान किया कि कल से सुबह मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं 6 बजे उठूंगा, 100% 6 बजे उठूंगा और जिम जाना स्टार्ट करूंगा, योगा करना स्टार्ट करूंगा, मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन सुबह जैसे ही 6 बजते हैं आपके माइंड में थॉट आता है कि कल से करूंगा, आज रहने देता हूं, आज मैं टायर्ड हूं, आज मेरे को पूरा दिन काम करना है, कल से करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। और उसी थॉट के ऊपर आपने बिना रुके एक्शन ये लिया कि आप सो गए, आप सोते रह गए, आप नहीं उठे। ये है जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, आपके माइंड में थॉट आया लेकिन आप रुक गए, आपने उस थॉट को देखा कि अगर आज मैं नहीं उठता तो क्या मैं कल उठ पाऊंगा, क्या मैं परसों उठ पाऊंगा, अगर आज मैं जिम नहीं जा पा रहा तो क्या मैं कल जा पाऊंगा, हो सकता है आज मैं जिम नहीं जा रहा क्योंकि आज मैं टायर्ड फील कर रहा हूं, क्या कल भी ऐसा होगा मेरे साथ। अब आपने एक पॉज लिया,
अब इसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो आपका राइट डिसीजन होगा। जब भी आप फर्स्ट थॉट के साथ डिसीजन लेते हैं वो आपका सेल्फ कंट्रोल खो देता है, आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए आपको एक टाइम गैप लेना है। जैसे ही थॉट आएगा आपने क्विक रिएक्शन नहीं करना, क्विक एक्शन नहीं करना। इस तरीके से आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात आपसे शेयर करता हूं कि हम सेल्फ कंट्रोल क्यों खो देते हैं, ऐसा क्या होता है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एक टर्म है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं, राइट। आप चॉकलेट दे रहे हैं, आप कहते हैं ये लो बेटा, और एकदम से अपना हाथ रोक के कहते हैं अगर आप ये चॉकलेट अभी नहीं लेंगे तो आधे घंटे बाद मैं आपको 2 चॉकलेट्स दूंगा। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा आपकी 2 चॉकलेट्स नहीं लेगा, वो कहेगा कि मुझे अभी दे दो, क्योंकि इंस्टेंटली उसके माइंड में क्रेविंग आ गई, उसके माइंड में थॉट आ गया उस चॉकलेट को लेने का, उस चॉकलेट को खाने का। ऐसे ही जब हमारे माइंड में इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन आता है, इंस्टेंटली हम इंस्टेंटली एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, जब आप उसको डिले कर देते हैं, तब आपका राइट डिसीजन निकल के आता है, तब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, दिस इज नॉट फॉर वन डे। इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके साथ आपको अटैच होना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको सेल्फ कंट्रोल के लिए अपनी हैबिट्स को सुधारना होता है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। अगर आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स है, आप ढंग से सोते नहीं हैं, आप टाइम नहीं देते अपने स्लीप को, तो आपको ढंग से सोना पड़ेगा। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, आप उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये सब बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। Thanks a lot. Stay connected and be happy.